हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने एक नई कहानी लेके आए हैं। तो आज मेरी कहानी के नाम है हावड़ा ब्रिज के रहस्य। तो फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर देना। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की कहानी हावड़ा ब्रिज के रहस्य। साल 2023 की बात है। कोलकाता का हावड़ा ब्रिज अपने शताब्दी वर्ष की तैयारी कर रहा था। पूरा शहर जश्न के रंग में डूबा हुआ था, लेकिन ब्रिज के नीचे बहते हुगली नदी के पानी में कुछ ऐसा था जो धीरे धीरे जाग रहा था। एक ऐसा प्राचीन सांप जो 100 वर्ष तक सोया रहा, लेकिन अब वो अपना बदला लेने को तैयार था। कोलकाता विश्वविद्यालय में इतिहास का शोध छात्रा आदित्य घोष पुरानी विरासत और लोक कथाएं पर रिसर्च करता था। उसके रिसर्च का विषय था हावड़ा ब्रिज के नीचे की गुमनाम आत्माएं। वो खुद बंगाल का रहने वाला था और बचपन से ही उसने दादी से सुनी कई रहस्यमय कहानी हावड़ा ब्रिज को लेकर सुन रखे थे। लेकिन अब जब उसने इन कहानियों को डॉक्यूमेंट करना शुरू किया तो उसने देखा कि ब्रिज से जुड़े कई हादसे के फाइल सरकारी रिकॉर्ड से गायब था। कुछ पुराने अखबारों से उसे खबरें मिली थी। 1954 हावड़ा ब्रिज पर 4 साधुओं ने की आत्मदाह कर आत्माओं को जगाने की चेतावनी दी। 1971 एक नाविक ने नदी में कूदकर खुद को खत्म कर लिया। नीचे कोई मुझे बुला रहा था ये कहकर। 1989 रात 12 बजे के बाद ब्रिज से कई लोगों ने नदी में कूदने की कोशिश की। कहते हैं उन्हें किसी ने पुकारा था। आदित्य का शक हुआ कि कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा रहस्य है। 20 जुलाई 2023 रात 11:30 बजे आदित्य ने अपने रिकॉर्डर और कैमरा लेकर हावड़ा ब्रिज पर पहुंचा। हवा में अजीब सी ठंडक थी। ब्रिज पर कुछ मजदूर रात की सफाई कर रहे थे। दूर में एक बूढ़ा आदमी बैठकर बीड़ी पी रहा था। आदित्य ने उसके पास जाकर पूछा, बाबा, सुना है इस ब्रिज के नीचे कुछ पुराना रहस्य? बूढ़ा आदमी एकदम चुप हो गया। उसकी आंखें सफेद थी, जैसे वो देख नहीं सकता है, लेकिन उसने बिना देखे आदित्य का हाथ पकड़ के और बोला, उसे मत छेड़ो, वो अभी नींद में है। जाग गया तो पूरे शहर को खा जाएगा। आदित्य पीछे हटा डरते हुए, लेकिन उत्सुकता बढ़ गई। नदी के नीचे की खोज। अगले दिन उसने नगर निगम के एक कर्मचारी के जरिए नदी के नीचे पुराने सीवर सिस्टम का नक्शा हासिल किया। हावड़ा ब्रिज के नीचे एक बंद टनल थी जो अब प्रयोग में नहीं थी। 1899 में बनाई गई सुरंग जो अब बंद पड़ी थी, कभी नावों के लिए गुप्त रास्ता हुआ करती थी। आदित्य ने तय किया था कि वो इस सुरंग में खुद जाएगा। 25 जुलाई रात 12:30 बजे आदित्य ने स्थानीय
गोताखोरों को पैसा देकर अपने साथ ले चलने के मना लिए। नाव में से तीनों रातों के अंधेरों में नदी के उस हिस्से में पहुंचा जहां सुरंग का छोर था। पानी में उतरते ही ठंड बढ़ गई। कैमरे में अपने आप रिकॉर्डिंग चालू हो गई थी। जैसे ही उन्होंने सुरंग की गेट खोला तो अंदर से एक सड़ी हुई मांस जैसे बदबू निकली। टॉर्च की रोशनी में दिखा भीतर की दीवारों के अजीब व गरीब आकृति उखरे थी। बकरियों के सिर जैसे इंसान, आँख में से खून टपक रहा था। किसी के हाथ नहीं, किसी की पैर नहीं। और एक वाक्य उसने दीवार में लिखा था। वाक्य ये लिखे थे, बलि पूरी नहीं हुई है। अचानक एक गोताखोर ने चिल्लाया, मुझे कोई पकड़ रहा है, मुझे बचाओ, मुझे कोई खींच रहा है। देखते देखते उसके शरीर अचानक पानी में से कुछ निकाल के खींच के ले गया। आदित्य और दूसरा गोताखोर भागे, लेकिन तभी सुरंग के अंदर गूंजती आवाज आई, बलि अधूरी है, तू अगला है। अब पुराने कागज की सच्चाई। आदित्य जानता था कि अब वापसी नहीं है। वो कलकत्ता स्टेट आर्काइव पहुंचा और वहां के एक धूल भरी फाइल मिली जिसमें ब्रिज निर्माण के गुप्त संधि लिखे हुए थे। उस फाइल में लिखा था, हावड़ा ब्रिज की नींव रखते वक्त जमीन दलदली और कमजोर थी, ब्रिज गिर सकता था। एक अंग्रेज इंजीनियर रिचर्ड वनार्ड ने बंगाल के एक तांत्रिक भैरवनाथ की मदद ली। भैरवनाथ ने कहा, ब्रिज को मजबूत करने के लिए इंसानी बलि देनी होगी। ब्रिटिश हुकूमत ने चोरी छिपे 9 बच्चे की बलि दी। एक लड़की बच गई थी उसमें। भैरवनाथ ने कहा, जब तक 10वीं बलि नहीं दी जाती, ब्रिज का आधार अपवित्र और आत्माएं जागती रहेंगी। रिचर्ड वनार्ड को 2 हफ्ते बाद मृत पाया गया था। वो दीवारों पर खून से लिखा था, वो आ रही है। अब 10वीं बलि कौन थे? आदित्य अब ये जानना चाहता था कि 10वीं बच्ची कौन है। उसने रिकॉर्ड खंगाला और पाया एक लड़की जिसका नाम कमला थी, जिसे बचा लिया गया था क्योंकि वो भागकर हुगली नदी में गिर गई थी। लेकिन कमला की लाश कभी नहीं मिली। लेकिन अब शक था, क्या कमला की आत्मा ही वो ताकत बन गई है या फिर उस रात की बलि अधूरी रहने से ही कोई और शक्ति जाग गई है। कुछ दिन बाद आदित्य को सपना आया। सपने में एक लड़की सफ़ेद साड़ी में हावड़ा ब्रिज पर खड़ी थी और ये कह रही थी, मुझे नीचे बुलाओ, अधूरी बलि पूरी होनी है। वो रोज रात को उठकर पसीने में भीगा हुआ होता। उसके कमरे में हर दीवार पर खून से एक तारीख लिखा हुआ मिलती है, जो 31 जुलाई 2023 रात की 12 बजे के बाद आदित्य ने खुद को एक बार फिर उसी सुरंग के पास खड़ा पाया गया। वो अपने होश में नहीं था, जैसे किसी ने उसको नियंत्रित कर लिया था। उसके हाथ में एक छुरा था। उसके सामने एक छोटी बच्ची खड़ी थी जिसकी आंखें काली थी और होंठों पर खून फैला हुआ था। अब तू बलिदान देगा या बनेगा? उसने पूछा। आदित्य ने चीखते हुए छुरा को मार लिया। अगले सुबह न्यूज में खबर आई, 117 की लाश हावड़ा ब्रिज के नीचे सुरंग में मिली है। चेहरे पर डर की भाव जमे हुए थे, जैसे मरने से पहले कुछ भयानक देखा हो। उसकी कैमरे की फुटेज रिकवर हुआ है, जिसमें केवल एक आवाज सुनाई दी थी, बलि पूरी नहीं हुई, अगला तू है। आज भी हर साल 31 जुलाई की रात हावड़ा ब्रिज पर कोई ना कोई लापता होता है। नदी के लहरें शांत दिखती है, लेकिन अगर
अब गौर से सुनो तो धीमी सी आवाज सुनाई देती है कि बलि अभी भी अधूरी है। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरी आज की कहानी। इसके दूसरे भाग लेके हम अगली बार आप लोगों के सामने आएंगे। तो आप लोग बताना कैसे लगी मेरी हावड़ा ब्रिज की कहानी। और प्लीज़ फ्रेंड, अगर पसंद आए तो एक लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम अगली बार इससे भी और अच्छे और स्टोरी आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय श्री राम।